डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज आप में से एक बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान था, उसने मुझे मैसेज किया और बोला कि सर मुझे ये लगता है कि मेरे जीवन में ना जो समस्याएँ हैं, उनका दौर खत्म ही नहीं हो रहा है। जब मैं बचपन में था मुझे लगा था कि चीज़ें बेटर होंगी, शायद आगे चलकर चीज़ें सँभलेंगी। बट मेरा जीवन जो है वो मुझे लगता है कि क मुश्किलों से ही भरा हुआ है और ये सोचते-सोचते, ये करते-करते मुझे लगा कि चीज़ें चेंज होगी, मेरी उम्र भी काफ़ी चली गई है और अभी तक भी मुझे मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा सूरज की किरण नज़र नहीं आ रही है। तो काफ़ी परेशानी में था, मैंने बात करने की कोशिश की उसको, कुछ चीज़ें उसको समझाई भी। मुझे लगता है हो सकता है आप में से वो भी किसी को ये समस्या हो, इस तरह की सोच उसके मन में चल रही हो, तो बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब देखिए, मुश्किल जो कठिन दौर होता है ना, आप एक चीज़ समझिए, कठिन दौर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है? ठीक है? उम्मीद ही है जो आपको कहीं न कहीं पर उस दौर में बनाकर रखेगी और आपके अंदर एक पॉज़िटिविटी पैदा करेगी। मैं आपको बताऊँगा, बहुत आसान शब्दों में आप चीज़ें समझिएगा। देखिए, अगर आप मान लीजिए बुरे दौर से गुज़र रहे हैं, है ना? बहुत सारे लोगों के जीवन में ये होता है। और वहां पर अगर आपने उम्मीद भी ना रखी, है ना, उम्मीद भी ना, वो कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये बोला जाता है ना। और लोग बहुत लंबे समय तक उम्मीद जो रखते हैं ना, वो वास्तव में मैं बता रहा हूँ, वो सफल भी होते हैं जीवन में। ऐसा नहीं है, सफलता का पैमाना अलग हो सकता है, सफलता मंजिल कुछ अलग हो सकती है, बट सफलता तक पहुंचेगी जरूर, इस बात में मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। अब देखिए, इस उम्मीद को बनाकर रखने से आखिर होता क्या है, मैं आपको बहुत ही एक एक कहीं न कहीं पर एक रोचक कहानी आपको सुनाऊँगा, जिससे शायद आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएँ, है ना? किस तरह से दुविधा में भी, किस तरह से कठिन दौर में भी अगर आप अपने मन को टिका कर रखते हैं, अगर आप उम्मीद को बनाकर रखते हैं, तो हो सकता है चीज़ें वहाँ पर बदल भी जाएँ। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए, कहानी, ठीक है ना? एक आप समझ सकते हैं कि एक ऐतिहासिक कहानी है, ठीक है? इसका कोई ऐसा नहीं है कि हाँ, किसी काल में घटित हुई है, बट इस कहानी से आप सीखेंगे बहुत बड़ी बात। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, किसी शासन में एक राजा था और उस राजा के का दुर्भाग्य आप देख लीजिए कि बहुत बड़ा शासन था उसके पास, बट वो उसकी जो एक आंख थी ना, ये सही नहीं थी। ठीक है, आप जिसको बोल सकते हैं कि एक राजा था जिसकी एक एक आंख नहीं थी, वो दिखने में बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है, अब यहाँ से ये अंदाजा लगा सकते हैं, शासन बहुत बड़ा, बट आंख नहीं है, तो कहीं ना कहीं पर उसको लगता था कि जिस तरह से चांद पर दाग होता है ना, उस तरह से मेरे जीवन पर दाग है। बट फिर भी राजा अपने जीवन में आगे बढ़ता गया, बहुत बड़ा साम्राज्य होता गया, राजा का बहुत सम्मान था, लोग बहुत मानते थे, सब चीजें उसके लिए अच्छी थी। एक दिन राजा अपने उस म्यूजियम में टहल रहा था, उस संग्रहालय में टहल रहा था, जहां उसके जो पूर्व के जो उनके जो पिता थे, दादा थे, परदादा थे, उनकी तस्वीरें लगी हुई थी। ठीक है, तो बहुत आसानी से देखकर उनको खुश हो रहा था, बहुत अच्छे अच्छे दिखने में थे वो, तो देखकर खुश हो रहा था कि काश कितने अच्छे हैं ये लोग, किस तरह से अपने आप पे प्राउड फील कर रहा था वो राजा। ठीक है, उस म्यूजियम में घूम रहा था और प्राउड की स्थिति में था कि देखिए ये मेरी विरासत है, कितने अच्छे अच्छे शासक जो है मेरे साम्राज्य में रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो देखते देखते उस खाली फ्रेम पे आया जिस पर उसकी तस्वीर अब लगने वाली थी, बहुत ज्यादा परेशानी में चला गया, बहुत ज्यादा टेंशन में चला गया, बहुत ज्यादा तनाव में आ गया वो, और सोचने लगा कि अब इस पर जो तस्वीर लगने वाली है वो तो बहुत भद्दी होगी, क्योंकि मेरी तो एक आंख नहीं है। तो अगर यहाँ पर इन लोगों, इतने अच्छे अच्छे राजा थे पहले, और अब मेरी तस्वीर यहाँ पर लगेगी तो कितना गंदा लगेगा, जो भी कोई देखेगा तो उसको कितना, मतलब उसको इतना ज्यादा अपने आप पर वो होने लगा कि शायद भगवान ने मेरे साथ सही नहीं किया है, मेरे साथ ये चीजें अच्छी नहीं है। लेकिन फिर उसके मन में एक चीज आया कि अगर कल को मैं मर जाऊंगा, मेरे बाद जो तस्वीर बनेगी हो सकता है वो उतनी अच्छी भी ना बने, तो क्यों ना मैं अपने रहते ही अपनी एक तस्वीर तैयार करवाऊं, है ना? शासन में ऐलान कर दिया गया कि राजा की जो सबसे बेहतरीन खूबसूरत पेंटिंग बनाएगा उसको बहुत सारा इनाम राजा की तरफ से दिया जाएगा। बहुत सिंपल सी बात थी और ये अनाउंस कर दिया गया। तो बहुत बड़े-बड़े चित्रकार इसलिए नहीं आ रहे थे, ठीक है? सबको पता तो चला कि बहुत सारा इनाम मिलेगा, सब चीज़ें होंगी। बड़े-बड़े चित्रकार इसलिए नहीं आ रहे थे कि राजा तो दिखने में अच्छा नहीं है, तो किस तरह से जाकर कहीं न कहीं पर उसकी पेंटिंग बनाएँगे, क्योंकि देखिए आँख नहीं है ना, तो कैसे अच्छी पेंटिंग बन पाएगी? कैसे उसकी तस्वीर अच्छी बन पाएगी? कमी तो रहेगी रहेगी, और राजा गुस्से में आकर हमें सज़ा भी दे सकता है ना? तो इसलिए सब लोग डर रहे थे कि नहीं-नहीं हमें नहीं जाना है, हमें राजा का सम्मान नहीं चाहिए, चीज़ें नहीं चाहिए। तो काफ़ी समय तक ये चीज़ें चलती रही, कुछ लोग आए भी जिन्होंने ट्राई भी किया, तो राजा खुश नहीं हुआ, ठीक है? एक बड़ा नौजवान सा लड़का था, वो बड़ी बड़ी गरीब फैमिली से था, उसको लगा कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, है ना? क्यों ना मैं कोशिश करूँ कि राजा की एक बहुत अच्छी तस्वीर मैं बना के दूँ, ठीक है? तो जैसे भरी सभा में उसने, बड़ा गरीब सा था, बहुत दिखने में साधारण सा युवक था, बीच में से निकल कर आया और बोला कि अगर राजा जी आप आदेश दें, तो क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ आपकी तस्वीर?
क्या मैं आपकी तस्वीर बना सकता हूँ? क्योंकि मैं चित्रकार तो नहीं हूँ बहुत बड़ा, बट आप अगर मुझे मौका देंगे तो शायद मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो राजा बोला कोई बात नहीं, जब सब लोग कर रहे हैं तो आप भी बना के लाइए, कोई बात नहीं है। कब बना कर लाएँगे? तो 1 हफ्ते का समय माँगा और वापस दोबारा से उसी भरी सभा में आए। जो बड़े-बड़े चित्रकार थे, वो ये सोच रहे थे कि जब हम लोग नहीं इसमें हाथ डाल पाए हैं, हम लोग नहीं चीज़ें कर पाए हैं, तो इसने क्या किया होगा, है ना? तो सब लोग बहुत बड़ी सभा एकत्रित हुई, उस लड़के को बुलाया गया कि बताइए आपको तस्वीर बनाने के लिए काम दिया गया था, कैसी बनाई? तो जैसे ही उसने वो तस्वीर दी, राजा इतना ज़्यादा खुश हो गया, भरे सभा में तालियाँ गूंजने लगी। भरे सभा में लोग चिल्लाने लगे कि ये अनबिलीवेबल वर्क इसने कैसे कर दिया? एक साधारण से युवक ने जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस उद्देश्य से उस तस्वीर को बनाना चाहता था कि मेरी शायद गरीबी दूर हो जाए, शायद मेरा जीवन आसान हो जाए, शायद मेरी जो बूढ़ी माता है उसको कहीं न कहीं पर माँ को कुछ सहारा मिल जाए, है ना? चीज़ें अच्छी हो जाएँ, हमारे घर की गरीबी दूर हो जाए, उसने इस चीज़ को ध्यान में रखकर एक कोशिश की, है ना? कंडीशन उस पर भी थी, अगर चीज़ें वो कहीं न कहीं पर अच्छी ना करता तो हो सकता है राजा उसको भी पनिशमेंट देता कि आपने भी समय मेरा खराब किया, है ना? लेकिन उस तस्वीर में ऐसा क्या था? ठीक है? आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि ऐसा उस तस्वीर में क्या था कि राजा उससे इतना खुश हो गया। देखिए, उस तस्वीर में क्या था ध्यान से समझो। उस व्यक्ति ने क्या किया, राजा की जो तस्वीर बनाई, वो एक घोड़े पे राजा को सवार किया। सबसे पहली चीज़ तो ये की राजा को घोड़े पे सवार किया और दूसरा वो इस तरह से राजा को दिखाया जिस तरह से राजा तीर मारकर शिकार करता हुआ दिख रहा है। और आपको पता होगा कि जब कोई तीर मारता है तो एक आँख बंद कर लेता है ना? निशाना लगाने के लिए एक आँख बंद कर लेता है। उसने राजा को उसी तरीके से एक धुरंधर योद्धा के रूप में दिखाया जिसकी एक आँख बंद थी और बहुत ही बेहतरीन तस्वीर बनाकर राजा को प्रेजेंट कर दी। अब देखिए राजा इतना खुश हुआ, इतना सारा उसको इनाम दिया, बहुत सारा शासन का भी कुछ भाग उसको दे दिया कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि ये चीज़ तुम कर सकते हो। ठीक है? बस उस बच्चे की या उस नौजवान की, उस युवक की उसके अंदर पता है क्या चीज़ थी? उसने बुरी कंडीशन में भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसने कहा कोशिश करने में क्या जाता है? ट्राई तो करके दे सकता हूँ। क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया, दिमाग का इस्तेमाल किया और कहीं न कहीं पर जीवन आप सोचिए जब राजा ने इतना कुछ उसको दिया होगा, तो उसका जीवन तो आसान ही हो गया होगा ना, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई होंगी। तो इससे क्या आप क्या सीखते क्या हो? देखो, कहानी इसका जो मोरल है ना वो इम्पोर्टेंट है। कहानी कहाँ की है, नहीं की है ये मैटर नहीं करता है। मोरल ये है आप समझिए चीज़ों को, उम्मीद ना छोड़ने से ना चीज़ें बदलती हैं। ये सिर्फ़ कहानी में नहीं है, ये वास्तविकता में भी होता है। जब तक आप उम्मीद बनाकर रखते हो, चीज़ें सच में बदलती हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, कठिन दौर जब आपके जीवन का चल रहा हो, उम्मीद नहीं छोड़नी है। ठीक है? कोशिश ज़रूर करनी है। जो इंसान देखिए ना वो आपने बहुत नारायण से हरवंश राय बच्चन की कहानी है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है? असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश वर्ड पर एक कविता लिख दी गई। आप सोच के देखिए कितना इंपॉर्टेंट होगा ये वर्ड। ठीक है ना? कितना इंपॉर्टेंट होगा कोशिश और कोशिश इंसान तभी करता है जब उसके मन में उम्मीद बनी हो। बिना उम्मीद के कोशिश कर लोगे क्या? अगर उम्मीद उम्मीद तो होगी ना उस चीज़ की कि ये वाली कोशिश जो है ये सही जा सकती है। ये वाला प्रयास मेरा बेटर हो सकता है। इस प्रयास में कुछ नया मैं कर सकता हूँ। इस प्रयास में हो सकता है मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कहीं न कहीं पर उम्मीद के रूप में आपके मन में रहती हैं, तभी आप कोशिश करते हो। अगर उम्मीद ही नहीं रहेगी तो कोशिश क्यों करोगे? बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैंने ऐसे ही एग्ज़ाम देना है, मुझे ऐसे ही अटेम्प्ट देना है ना? मेरे मेरे को कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। बट कहीं न कहीं पर उम्मीद होती है मन में। अगर उम्मीद ना हो ना तो एग्ज़ाम देने ही क्यों जा रहे हो? है ना? तो उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो आपको रखनी चाहिए और जब कठिन दौर आपके जीवन का चल रहा हो ना तब तो बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। और ख़ास करके मैं यूपीएससी के बच्चों को कहना चाहूँगा कि देखो असफलताएँ ना बहुत आ सकती हैं। ठीक है? कुछ पता नहीं है ऐसा जीवन में सफलता कब मिलेगी बट असफलताओं से होकर सफलता तक जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है? जीत कर हर कोई अपने आप को सिकंदर कहलवा सकता है बट हार कर जीतने वाले को असल सिकंदर माना जाता है। असल बाजीगर वो इंसान होता है जो हार रहा है फिर भी जीत जाए, है ना? तो ये चीज़ अपने मन में हमेशा रखनी है, कोशिश करनी है कि अपने मन को इस तरह से टिकाव के रूप में रखो, कोई बात नहीं है, अंधेरा है, उजाला होगा, रात लंबी है पर सूरज को आने से नहीं रोक सकती। आप सोचिए ना ध्रुवों पर 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होता है ना? 6 महीने तक रात को भी फिर टलना ही पड़ता है, रोशनी आती है। उसी तरह से आपके जीवन का दौर है,
जब तक अंधेरा है कोई बात नहीं, लेकिन एक ना एक दिन वो अंधेरा जरूर टल जाएगा। मुझे लगता है इस चीज से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर चीजें आपको अच्छी लगे, कुछ आपके जीवन का आप किस्सा शेयर करना चाहे तो कमेंट में जरूर शेयर करें, है ना। कोशिश करें ऐसी चीजों को लेकर अपने दिमाग में फोकस बनाकर रखने, अपने पढ़ाई से जुड़े रहें और कठिन दौर में उम्मीद को बिल्कुल भी ना छोड़ें। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।